salt solution and an insoluble salt. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें सॉल्युबल सॉल्ट को मिलाया तो एक सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। तो जरा इसको समझ लेते हैं। मैं आप इसकी पिक्टोरियल तरीके से भी समझा देता हूँ आपको। क्या कहना चाह रहे हैं हम, आप दो सॉल्ट्स लीजिए जो कि सॉल्युबल हो, ठीक है, और उन दोनों का सॉल्यूशन बना लिया। फिर क्या करें, इन दोनों को मिक्स कर दें। तो जब इनको मिक्स करोगे तो उसके अंदर एक पानी नजर आएगा, जो सॉल्ट नजर आएगा, जो आपके पास वाटर होगा, जो लिक्विड होगा, वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट दिखेगा तो नहीं, सॉल्युबल है। और कुछ नीचे बैठा हुआ नजर आएगा, प्रेसिपिटेट, that is known as insoluble salt. So this method is known as ionic precipitation. When two soluble salts are mixed together, they form one soluble salt solution and insoluble salt. ठीक है, say for example we have two test tubes, test tube number A and test tube number B. In this test tube we have, मान लीजिए कि कैल्शियम नाइट्रेट। Now my question is calcium nitrate soluble or insoluble? Calcium nitrate soluble होगा कि insoluble होगा? सोच के बताओ। It contains nitrogen, soluble होगा? Soluble होगा या नहीं? Yes, it is soluble. क्यों? क्योंकि it contains nitrogen. All nitrogen containing salts are soluble. ठीक है? टेस्ट ट्यूब नंबर A में आपने ये ले लिया। टेस्ट ट्यूब नंबर B में आप क्या ले रहे हो? मान लीजिए कि आपने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 aqueous. Now is this salt is soluble or not? ये वाला सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं है? सॉल्युबल है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर ग्रुप 1 है। तो ऑल ग्रुप 1 का सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, नाउ दीज आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। टू सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्यूशन ले लिए भाई। अब क्या करें? अब ए को बी में जमा कर दो, यानी कि इसको इसके अंदर उंडेल दो, या बी को ए में उंडेल दो, किसी भी एक को एक के साथ मिक्स कर दो। आपको एक टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगा और एक टेस्ट ट्यूब में कुछ चीजें मिलेगी। वो क्या होगी? इस टेस्ट ट्यूब का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि लिक्विड है ना, तो दोनों का लिक्विड बढ़ जाएगा और नीचे कुछ प्रेसिपिटेट्स बैठे हुए मिलेंगे। ये प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे? ये आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। और ये क्या होगा? ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। सही है। अब इन दिस केस वी हैव कैल्शियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो आपके पास ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा दैट इज सल्फेट। सल्फेट ऑफ व्हाट? हमें पता है कि कौन कौन से सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। PCB, ठीक है, PCB, इनमें से कैल्शियम ये रहा एंड सल्फेट ये रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास बन रहा होगा दैट मस्ट बी कैल्शियम सल्फेट। सही है, CaSO4। और जो चीज रह गई वो क्या होगी? सोडियम एंड नाइट्रेट। तो इनसॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा दैट मस्ट बी सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया एक्वियस, ये हो गया सॉलिड। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लीजिए। फिर इसकी इक्वेशन है और इसके मेथड स्टेप्स हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आप सॉल्व करोगे। So in order to prepare insoluble salt, we use a method which is ionic precipitation method, number 1. Number 2, when two soluble salts mix together, they form one insoluble salt and one soluble salt solution. ठीक है, this is known as ionic precipitation. डन हो गया?
आगे बढ़े। अरे एक मिनट लिखने जरा। नाउ वी हैव द इक्वेशन। अगला जो सवाल इस पे आता है वो आता है कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस मेथड। ये जो भी मेथड आपने यूज किया, जो भी सॉल्ट आपने बनाया, इसके लिए एक इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन किधर है? तो वो इक्वेशन आपसे पूछेगी, ठीक है। जो भी रिएजेंट्स हमने यूज किए थे हम उसको यूज करके एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, जिससे हम CaSO4 बनाएंगे और सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे। और यूज किया था ये दोनों। तो इसकी इक्वेशन जरा लिख लेते हैं यहाँ पर। आपने लिखा कैल्शियम नाइट्रेट 2, इसके नीचे लिखा एक्वियस, ठीक है, इसको प्लस किया सोडियम सल्फेट से, Na2SO4, ये चला गया, इसका कैल्शियम सल्फेट के पास गया। इन्होंने अपने अपने पार्टनर्स चेंज कर लिए, ठीक है। और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ गया, तो ये बन जाएगा CaSO4, बट दिस वन इज सॉलिड, दिस इज नॉट एक्वियस, ठीक है। रिमेनिंग इज नाइट्रेट एंड सोडियम। तो देयर आर 2 सोडियम एंड 2 नाइट्रेट